हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स। निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका एक्सपायरी? काफ़ी रोलर कोस्टर राइड था आज का। तो चलिए देखते हैं चार्ट पे क्या दिख रहा है। और ये डेली टाइम फ्रेम पे स्टार्ट करता है। डेली टाइम फ्रेम का कैंडल आप देखिए, एग्जैक्टली कल वाला जैसे कैंडल बनाया था उसी तरह का कैंडल आज भी बनाया हुआ है। आज भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ही क्लोज हुआ है मार्केट, लेकिन काफ़ी ऊपर नीचे किया हुआ है। कैंडल लंबी लंबी विक्स आपको दिख रही है आज वाली कैंडल में और कल वाली कैंडल दोनों में। तो ऊपर नीचे काफ़ी हो रहा है, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। वॉलेटिलिटी पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के आखिर में। तो फिलहाल आप देख लीजिए क्या कहाँ पे हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। और जैसे कि हमने आपको कहा था कि ये पैटर्न जो चल रहा है उसका एक रिट्रेसमेंट हो रहा है। अभी रिट्रेसमेंट कहाँ पर रुकेगा वो हमको नहीं पता है। तो 150 का पॉइंट था, 150 के नीचे ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग वापस उसके ऊपर लेके आया हुआ है। तो एक अब देखते हैं यहाँ पे आज का लो इसने बनाया है 286 के आसपास, 85 के यहाँ से। एक इसके नीचे एक हमारे पास एक 2540 का एक पॉइंट है। तो कल अब क्या करता है वो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। लेकिन अभी भी जो कैंडल्स बन रहे हैं पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से रेड कैंडल्स है। कोई होल्ड वाला कैंडल अभी नहीं बना है। जब होल्ड करेगा और फिर उसका रिवर्स, उसका हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक रिवर्स, जैसे आपको बता दूँ मैं, जैसे ये यहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ, यहाँ पे गया, इसका एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ, फिर ये यहाँ पे मूवमेंट आया, अभी इसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे कहीं से ये अगर ये दोबारा घूमता है तो हम लोग ऊपर के लिए जा सकते हैं। तो ये हायर हाइस और हायर लोस वाला जो पैटर्न है ये कंटिन्यू रह सकता है। अब देखना इसका जो बाउंस कहाँ तक आता है। एक मिनट इसको निकाल देता हूँ। अगर यहाँ से जो ये जो रिट्रेसमेंट है, अगर ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक आता है और दोबारा ऊपर जाके इस हाई को क्रॉस नहीं करता है, कहीं पहले से ही अगर ये टर्न मार देता है और ये नेकलाइन ब्रेक कर देता है ना, तो फिर ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा, प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा, फिर डाउन ट्रेंड का मार्केट शुरू हो जाएगा जो इस जोन तक लेके आ सकता है। अब हमको देखना है कि ये रिट्रेसमेंट का पुल बैक कितना देता है। पुल बैक अगर ये इसको क्रॉस कर देता है इसके हाई पॉइंट को, तो एक वो जो कंटिन्यू पैटर्न है वो चलता रहेगा हायर हाइस का। ठीक है, तो अब देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हमारा प्रेडिक्शन था। बस ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। चलिए देखते हैं कल का क्या प्रेडिक्शन था हमारा। कल यहाँ पे क्लोजिंग था, हमने आपको क्लियर कट कहा था अगर ये फ्लैट ओपन होके ये 280 की रेंज के ऊपर निकलता है मार्केट तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा तो हुआ नहीं, थोड़ा सा ऊपर हुआ, ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यू सेलिंग में। और नीचे में अगर ये यहाँ पे 150 का एक पॉइंट है, 150 को सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। तो मार्केट ने क्या किया, फ्लैट थोड़ा पॉजिटिव ओपन करने के बाद में नीचे सेलिंग आया और ये 150 का पॉइंट इसने ब्रेक कर दिया। अब 150 का पॉइंट ब्रेक किया, उसके बाद एक रिट्रेस किया और दोबारा नीचे चला गया। तो क्या होता है जब दोबारा नीचे चला गया, तो हमने आपको बोला था इसको जब ये ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा और दोबारा नीचे की तरफ जाएगा तो हम लोग इसमें ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई गैप डाउन होता है, यहाँ पे मान लो गैप डाउन खुलता है, फिर ये 150 को रीटेस्ट करके जाता है तो हम लोग सेलिंग में जा सकते हैं। तो वैसे हुआ, ये एक फ्लैट ओपन होने के बाद ही, नेगेटिव ओपन होने के बाद नीचे तक गया, लेकिन एक रिट्रेस्ट हमको मिला। तो यहाँ पे एक रिट्रेस हुआ इसके बाद में, और नीचे में इसने 280 का पॉइंट बनाया। हमने जो आपको डेली पॉइंट्स दिया था आज, उसमें हम लोग का एक पॉइंट था, एक 150 के नीचे हम लोग ने 25,050 का पॉइंट दिया था। तो 100 का तो टारगेट हो गया, उसके बाद भी नीचे जाके फिर यहाँ से रिकवरी आई है। और दूसरा पॉइंट ये था कि एक ट्रेड हमने शेयर किया था इस रेंज पे, जब ये दोबारा 150 को ब्रेक करके ऊपर निकल रहा था उस टाइम पे 12:10 के आसपास कोई एक यहाँ पे जो एक कॉल था, उसका प्राइस आई थिंक 55 रुपया कुछ था। तो उस टाइम पे हमने वो कॉल दिया था बाय करने के लिए। उसका आपको पता है उसका हाई उसने शायद 183 कुछ हाई बनाया उसने। तो वो एक ट्रेड हमने आपको दिया था जब ये प्राइस एक्शन बना के इसके ऊपर निकल के आया था। तो हमने एक छोटा सा इस कैंडल का स्टॉप लॉस हमारे दिमाग में था, यहाँ पे दिया था। तो बहुत बढ़िया, जैसे बहुत सारे लोग वीकली में एक्सपायरी के दिन हीरो ज़ीरो करते हैं, तो हमने एक ट्राई किया था, तो बहुत बढ़िया इसमें हमको
लगभग 125 पॉइंट यहाँ पे इस ट्रेड में बने। हालांकि वो ट्रेड हमने नहीं लिया है, उसमें छोटा सा ट्रेड लिया था हमने इस यहाँ पे जो रिट्रेस होके नीचे आया तो वहाँ पे हमने प्रॉफिट ले लिया था। लेकिन ये वाला जो ट्रेड हमने नहीं लिया, ये देखिए हम जो आपको टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड दे रहे हैं, जो बता रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। उसमें हमारी कोई आपको डायरेक्ट बाइंग करने सेलिंग करने की राय नहीं है। अगर कोई भी आप कॉल पे काम करते हैं तो वो आप उसके अपने टेक्निकल एनालिसिस या फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके आप उसको ट्रेड करिए, ठीक है। हम एक एजुकेशनल पर्पज़ पे आपको ये मार्केट का मूवमेंट कैसे हो रहा है वो आपको शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो एक बढ़िया मूवमेंट था, यहाँ से प्राइस एक्शन भी चेंज हो गया था, यहाँ से बहुत बढ़िया मार्केट ने रिकवरी किया और जहाँ पे ओपन हुआ था उसको टच किया और दोबारा फिर वहाँ से सेलिंग आ गई, ठीक है। तो अब कल के लिए क्या लगता है आपको, देखते हैं कल का क्या मूवमेंट कर रहा है मार्केट। अब ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको हम लोग पहले निकाल देते हैं। मैं आपको दूसरा ट्रेंड लाइन इसमें प्लॉट करके दिखाता हूँ। ये वाला ट्रेंड लाइन को भी अभी हमको थोड़ा सा आज के जो हाई है उसको यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग ले लेते हैं नीचे। आज का जो ये वही एक जोन था, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। तो ये है 250 का लाइन और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये चल रही है, आपको उसको देखना पड़ेगा। मैं एक डाल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन डाले हम लोग, ये वाला पॉइंट को कैच करके यहाँ पे, ठीक है, ये सही है। देखिए कोई भी ट्रेंड लाइन अब आप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में डालते हैं ना, आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स आपको टच होने चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम तो फिर जितने हो उतना वो ट्रेंड लाइन असरदार होती है। तो ये 2 लाइन को जोड़ के हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे डाली। तो अगर ये मार्केट देखे यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड किया था, उससे नीचे आया है, तो अब कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अब कल के लिए तो ये है कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो देखिए अभी अगर आप 180 185 का क्लोजिंग आया हुआ है, फ्लैट ओपन होके अगर ये कहीं पे ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है तो हमारे पास ये 250 का एक टारगेट है, फर्स्ट टारगेट, क्योंकि ये आज का टॉप क्रॉस हो जाएगा। तो उसके बाद में अगर 250 को ये क्रॉस कर देता है तो फिर ये हमारे पास एक छोटा सा टारगेट ये है 280-90 का। फिर उसके बाद ये हम लोग देख सकते हैं 320 का और ये 360 का। तो एक छोटे छोटे हर्डल्स यहाँ पे सामने आपको दिखेंगे अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर निकल जाता है तो। और मान लीजिए कि इस पे अगर ओपन होता है फ्लैट और इस लाइन को क्रॉस नहीं करता है, कहीं अगर ये इस तरह से फ्लैट ओपन होके यहाँ पे जाता है और ये इसको रिट्रेस लेके फिर दोबारा एक प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनता है, तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस डालेंगे इसके ऊपर और आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से, ठीक है। और मान लो यहाँ पे अगर वो आपका स्टॉप लॉस डालने के बाद अगर ये रिट्रेस करता है, इस लाइन को फिर क्रॉस कर देता है, तो ये प्राइस एक्शन बनेगा, तो यहाँ पे आपका ये स्टॉप लॉस होगा और इसमें आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। तो फिर जो हमने आपको टारगेट बताया छोटे छोटे ये जो हमारे टारगेट्स हैं, इसके लिए हम लोग ऊपर के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो 250 पॉइंट यानी यहाँ से देखिए आप एक 60-65 पॉइंट्स का जगह है। अगर गैप अप भी होता है तो वही है, इस ट्रेंड को हम लोग देखेंगे, ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे ट्रेड करता है उसके हिसाब से प्राइस एक्शन में हम लोग एंट्री करेंगे। फ्लैट ओपन होता है, नीचे की तरफ चलता है, तो आज का जो लो है वो ये वाला, ठीक है। तो 280 185 यानी 100 पॉइंट का एक जगह है यहाँ पे। फ्लैट ओपन होके अगर नीचे की तरफ चल रहा है तो हम लोग देखते हैं इस जोन पे वो क्या करता है। आपको इस जोन में कोई ट्रेड नहीं लेना। अगर ये यहाँ पे आता है, सपोर्ट लेता है आज की तरह और फिर निकलता है, तो आप एक छोटे से स्टॉप लॉस पे यहाँ पे बाइंग में जा सकते हैं, ठीक है। और इसको ब्रेक करता है तो फिर ये जो एक पॉइंट है, आप राउंड फिगर पकड़ के चलिए इसको 25,000 वाला, इसके नीचे। तो ट्रेंड निगेटिव है, आप देखिए डाउन ट्रेंड दिख रहा है प्राइस एक्शन में आपको कंटिन्यू, तो आप अवॉइड करिए अप ट्रेंड के सौदे। यहाँ पे अगर इस जोन के ऊपर निकलता है तो ही हम लोग बाइंग में जाएंगे। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर ये जोन के ऊपर ये निकलता है ना मार्केट ऐसे, तो एक प्राइस एक्शन बनता है। ये वाला आपका था, ये रिट्रेस हुआ और ये वाला प्राइस एक्शन, तो ये हाई जब ब्रेकआउट होगा ना तो एक आपका एक नया सिस्टम चालू हो जाएगा। फिर हम लोग ये टारगेट के हिसाब से फिर हम लोग देखेंगे।
ये आपका स्विंग पॉइंट जो है ये इसका आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करता है, आपको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, उसके बाद में अगर वो निकलता है तो लास्ट स्विंग को आपको सपोर्ट पकड़ के ट्रेड करना पड़ता है। तो आप कल क्लियर रखिए, 250 के ऊपर अगर चलता है तो हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे, इसके नीचे चलता है अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है या इसको सपोर्ट लेता है तो हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से हम आपको एक मैसेज डाल देंगे कि क्या मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इसको शॉर्ट में, बाकी हम आपको मैसेज सुबह दे ही देंगे डेटा जैसे जनरेट होगा। तो बस ये अभी ट्रेंड लाइन को एक वॉच करिए, ये दोबारा यहाँ पे सपोर्ट करके फिर नीचे आता है या कैसे करता है, या इस लाइन को 250 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल के लिए, तो आप इसको वॉच करिए। तो मे भी अगर ये 250 क्रॉस कर देगा तो ये जो डाउन ट्रेंड शुरू है ना, यहाँ पे ये क्लोज हो सकता है, यहाँ से प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा। तो दोबारा हम लोग जहाँ से हम लोग गिरना शुरू हुए थे उस तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं कल के लिए। तो आज बहुत अच्छी रिकवरी थी मार्केट में, नीचे से पूरा रोलर कोस्टर जैसा ही किया है, लास्ट में फिर दोबारा दिया है नीचे। अब देखते हैं कल क्या ओपन होता है। अच्छा, लास्ट में एक आपको एक इंडिया विक्स का चार्ट मेरे को दिखाना था आपको, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं पहले चार्ट को प्लॉट कर लूँ, 1 मिनट। ट्रेडर्स, ये इंडिया विक्स का चार्ट है, मैंने इसमें आपको मंथली कैंडल पे ये चार्ट दिखाया है ताकि मैं चाह रहा था कि आप एक ब्रॉडर व्यू इसको समझने की कोशिश करें। ये चार्ट लगभग देखिए 2010 का है, 2010 से लेके अभी तक, यानी लगभग ये 15 साल का चार्ट है, मंथली टाइम फ्रेम पे है। आप इसमें एक बात को नोट करिए, जब जब इस जोन पे मार्केट या ये इंडिया विक्स आता है इस जोन में, तो यहाँ से इसमें एक अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो ये कौन सा जोन है, ये है 9 से लेके 10 का। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे 2014 में देखिए, ठीक है, ये 9.5 तक आया था, फिर यहाँ से ये रिवर्स हो गया। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 17 में देख सकते हैं, फिर 18 में है, 19 में है, यहाँ पे 21 में है, ये 20, ये शायद 23 का है, 24 है। अब दोबारा देखिए यहाँ पे इस मंथ में उसने लो में 940 किया हुआ है, 9.40। तो ये जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड हमको क्या दिखा रहा है कि जब जब इस जोन में आता है इंडिया विक्स तो यहाँ से मूवमेंट अप ट्रेंड का होता है हर बार, आप देखिए। तो अगर इसको हम लोग माने तो हमको लगता है कि अब यहाँ से इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी और मे बी मार्केट में एक सेलिंग देखने मिलेगी। तो अब मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा, अगर इस चार्ट के थ्रू हम लोग सोचें तो मार्केट में तो डाउन ट्रेंड लग रहा है कि नया हाई तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब मार्केट में कुछ लोग बोल रहे हैं 26,000 का जो 300 का जो लाइफ टाइम है वो क्रॉस होने वाला है, ये होने वाला है। पर इस चार्ट को देख के लगता तो नहीं है कि ऐसा होने वाला है अगले 6 महीने तक, तो मुझे लगता है तो वो तो मुश्किल है। और जो हमने एक सप्लाई जोन बना के रखा है 25,500 का, वो भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे इस चार्ट के बाद। ठीक है, देखते हैं, कभी कभी ऐसा जोन भी आता है जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है। देखिए ये 4-5 महीने तक इसी जोन में था, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसी जोन में था, यहाँ पे भी देखिए कि इसी जोन में था। तो कभी कभी ऐसा पीरियड भी आता है तो उसमें हम लोग को हमारे जो टारगेट्स है वो मार्केट में अचीव करने का मौका मिल जाता है। अब देखते हैं ये कैसे टर्न आउट करता है, लेकिन इसके हिसाब से तो अभी ये ऊपर जाना चाहिए। और जब जब विक्स ऊपर जाता है ना तो मार्केट नीचे जाता है, क्लियर कट है। ये आपको याद होगा, ये 2020 का मार्च का है, ये कोविड वाला कैंडल है, कोविड वाला कैंडल था। यहाँ पे 12,500 12,400 का निफ्टी था। उसके बाद ये इसने हाई बनाया विक्स ने, मुझे लगता है 986 का हाई बनाया, 86। वहाँ पे हम लोग का निफ्टी था 7,500। ठीक है, तो इससे आप समझ जाइए ये कैसे खेल करता है। ठीक है, चलिए अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।